श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। हम नित्य प्रति आपसे जुड़ते हैं इस चैनल और इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आप हमसे जुड़ते हैं इस नंबर के माध्यम से। यह नंबर आपके भाग्य की कुंजी हो सकता है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान इस नंबर के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और हम आपकी समस्या का समाधान करें। दर्शकों, आज का हमारा विषय है कि सूर्य, ब्रह्मांड का नायक ग्रह सूर्य क्या है और इसका क्या प्रभाव है। वैसे तो हम सभी जानते ही हैं कि सूर्य के बिना सृष्टि का संचालन ही संभव नहीं है ना। सूर्य है क्या और सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? सूर्य की उत्पत्ति हमें नहीं पता कैसे हुई। दरअसल सूर्य से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इस विषय पर बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में एक भाग्यशाली दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। जी गुरुजी, मेरा नाम ममता है। जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 7/9/1991। 7/9/1991। समय बताएं बेटा। जी गुरुजी, रात को जन्म हुआ है 2:10 पे। 2:10 रात्रि का। बेटा आपका जन्म स्थान बताएं। जी गुरुजी, मेरा जन्म स्थान जो है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश MP। जी देखो बेटा, आपकी जो कुंडली है 3 लगन की कुंडली है, अर्थात मिथुन लगन की कुंडली है आपकी। ठीक है, तो बुद्धिमान है, भाग्यशाली है। शुक्र आपकी कर्क राशि में है, चंद्र के साथ, मंगल चतुर्थ भाव में और राहु सप्तम में। संतान भाव में तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र कर्क राशि में चंद्र के साथ है। बेटा संतान संबंधी बाधा है कोई? आपको बताओ, क्या पूछना चाह रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं जी, पर कोई संतान नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत जगह से इलाज करवा लिया है गुरुजी। देखो बेटा, आपकी कुंडली में ही है ये स्थिति कि संतान संबंधी बाधा उत्पन्न हो रही है। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र आपकी कुंडली में कर्क राशि का चंद्रमा के साथ और बहुत कम अंशों पर विराजमान है। तो संतान संबंधी बाधा उत्पन्न हो रही है। और एक कारण यह भी है कि शुक्र की महादशा चल रही है पिछले 5 वर्षों से। तो जब तक शुक्र की महादशा चल रही है और आप शुक्र का समाधान नहीं करेंगे, संतान संबंधी बाधा बनती रहेगी। बेटा आपको समाधान बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपके जीवन में संतान अवश्य है, संतान होगी ही होगी। आपको पहला कार्य क्या करना कि शुक्र के लिए आपको एक रत्न डालना, जिसे कहा जाता है जरकन। आप जरकन धारण करें सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चांदी में, शुक्रवार के दिन पहला कार्य। द्वितीय कार्य आपको क्या करना है कि संतान गोपाल स्तोत्र का नित्य पाठ करना है। और कामधेनु गाय अष्ट धातु की अगर आपको कहीं से मिल जाती है, या हमारे संस्थान से भी आप प्राप्त कर सकती हैं, कामधेनु गाय की आपको नित्य उपासना करनी है। कामधेनु गाय को तिलक करें और भगवान कृष्ण का मंत्र जाप करें। क्या मंत्र है? श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप नित्य करें। आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है सोमवार के दिन। और अंतिम कार्य कि आपको किसी गाय की सेवा का भार लेना होगा कि नित्य उस गाय को आप नहलाएं, एक समय का चारा डालें या दोनों समय का चारा डालें, लेकिन उसके लिए करती रहें। आपके भाग्य में संतान है। आज से 3 वर्ष पूर्व संतान का योग प्रबल होता है, संतान अवश्य होगी। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों सूर्य की, कि सूर्य से जगत की उत्पत्ति हुई है। सूर्य नारायण स्वरूप है। नारायण, भगवान नारायण का एक रूप जो है सूर्य नारायण भगवान माना गया। सूर्य की क्या स्थिति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और ज्योतिष दृष्टिकोण क्या है। हम पहले ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर बात करते हैं।
सूर्य का नाम सविता है। सविता नाम अर्थात सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, ठीक है, सृष्टि का उत्पन्न करने वाला सविता नाम सूर्य का ही नाम, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मिस्र के लोग भी इस बात को मानते हैं कि सूर्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। दरअसल जिसे हम राम कहते हैं, मिस्र के लोग सूर्य को रा नाम से जानते हैं। मिस्र देश के लोग सूर्य को रा नाम से जानते हैं और सूर्य के 9 रूपों की पूजा करते हैं। रा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, अर्थात वो भी 9 ग्रहों को सूर्य का ही रूप मानते हैं। और यही मैं भी कह रहा हूं कि जितने हमारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं, इन सब की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई है। जगत की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति तो सूर्य से हुई है, लेकिन जगत के पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी सूर्य से हुई है। दरअसल सूर्य की आपको कथा बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो, जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। 2-3 साल से मैं बहुत ज्यादा बीमार चल रहा हूँ, जिसके कारण ना तो मैं कोई काम कर पा रहा हूँ, ना मेरे पास पैसा है और कर्जे पे कर्जा हो रहा है। बेटा अपनी जन्म तिथि बताएं। जी गुरुजी, ये मेरी जन्म तिथि है गुरुजी 25/10/1977 और 1:25 रात्रि को फतेहगढ़ यूपी में। 1 अक्टूबर 1977 1:25 रात्रि में फतेहगढ़ यूपी। जी हाँ बेटा, देखो बेटा आपकी जो कुंडली है, उस कुंडली के अनुसार अगर हम बात करें तो सिंह लगन की कुंडली, अर्थात 5 अंक से आपकी कुंडली शुरू होती है। तो लगन में आपकी कुंडली में शनि विराजमान है। ये बड़ी विपरीत परिस्थिति है कि सिंह लगन की कुंडली है, लगन में सिंह अर्थात सूर्य की राशि आपके लगन में है और लगन में ही शनि देव विराजमान है और केतु चंद्र अष्टम में, जो स्वास्थ्य का और आयु का घर है कुंडली में, ठीक है। शुक्र दूसरे में जो मार्केश है और वो भी नीच का अर्थात कन्या लगन में। तो स्थिति बड़ी विपरीत है। द्वितीय भाव से भी हमारी आयु और स्वास्थ्य का बारे में हम विचार करते हैं, मार्केश है, क्योंकि अष्टम भाव से सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है। तो बेटा आपकी कुंडली में बड़ी विचित्र परिस्थिति है स्वास्थ्य को लेकर के। आपको कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं, ये आप नोट कर लें। पहला कार्य क्या है कि आपको नित्य सूर्य को जल देना। अगर आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करे कि आप छत पे चढ़ सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, तो आप एक विशेष कार्य करें कि रोली, 1 चुटकी भर रोली सूर्य के लिए तांबे के लोटे में डाल करके सूर्य को जल अर्पण करें। साथ में अगर गुलाब जल डाल लें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, पहला कार्य। द्वितीय कार्य आपको क्या करना है, नित्य शुक्र मंत्र का आपको बेटा जाप करना है। शुक्र मंत्र क्या है, ओम दराम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार सायकाल की वेला में और प्रातः की वेला में आपको जाप करना है। तीसरा कार्य आपको क्या करना है कि हर शनिवार पीपल के पेड़ पर आपको जल देना है। जल कैसे देंगे, 2 लौंग जल में डाल करके और पीपल के वृक्ष पर जल दें और वहां की मिट्टी का माथे पर तिलक करें, ठीक है। इन कार्यों के करते रहने से आपके स्वास्थ्य में लाभ तो होगा ही, साथ में आपको धारण करना है पंचमुखी 3 रुद्राक्ष। पंचमुखी 3 रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन आप गले में धारण कर लें। और विशेष स्थिति कि आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है माणिक, रूबी इंग्लिश में उसे बोलते हैं। रूबी आपको डालना है सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, तांबे की अंगूठी में। इन कार्यों को करते हुए अगर आपने सही 3 महीने इन कार्यों को निभा लिया तो बेटा जितने समय से आप परेशान हैं उससे भी आधा समय नहीं लगेगा कि आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे सूर्य के बारे में, बोलो ना, सूर्य के बारे में बात कर रहे थे कि सूर्य का वैज्ञानिक तथ्य क्या है और ज्योतिषीय तथ्य क्या है, कथा पर बात कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि देवताओं का युद्ध हो गया। क्या हुआ कि राक्षसों ने, दैत्यों ने एकजुट होकर के देवताओं पर हमला कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया और उनके अधिकार छीन लिए। दैत्यों ने, राक्षसों ने युद्ध किया और सभी देवता लोग बड़े परेशान होकर के माता अदिति के पास गए, जो देवों की मां है, देवताओं की माता अदिति है।
अदिति के पास गए और हाथ जोड़कर बद प्रार्थना की, हे माँ हमें इन दैत्यों से, इन राक्षसों से छुटकारा दिलाओ, हमें अपने आसन सिंहासन पर वापस विराजमान करो, हमारे अधिकार हमें वापस दिलाओ। तो अदिति जी ने क्या किया, सूर्य नारायण की उपासना आरंभ कर दी, तपस्या आरंभ कर दी। आदित्य ने सूर्य की उपासना की, तप किया और सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने अदिति को वरदान दिया कि मैं आपके गर्भ से जन्म लेकर के इन राक्षसों का और दैत्यों का नाश करूंगा, एक संयुक्त शरीर के हिसाब से जन्म लूंगा। और सूर्य नारायण भगवान ने जन्म लिया और दैत्यों का, राक्षसों का वध कर दिया। उस दिन के बाद से सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, क्योंकि आदित्य के पुत्र हुए। ठीक है, ये वैज्ञानिक तथ्य तो है ही, ज्योतिषीय तथ्य अभी हम पूरा उस पर बात करते हैं। ये तो कथा है पुराणों की सूर्य को लेकर के। दरअसल सूर्य कुंडली में, हमारी कुंडली में जो सूर्य का स्थान है वो लगन, प्रथम घर सूर्य का है, नवम भाव भाग्य स्थान सूर्य का है, और दशम भाव कर्म स्थान, और कुंडली का जो पिता का घर है दशम स्थान, वो भी सूर्य का है। इस पर आगे चर्चा करते हैं, लेकिन कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय बेटा, सुखी रहें। गुरुजी मैं सुरेंद्र गल कर रहा लुधियाना तो जी। ते गुरुजी मेरे ना दो बेटे हैं, अमृतपाल ते लखनपाल। जी जी जी। एक्चुअली दोनों दी ना आपस च कोई लड़ाई झगड़ा होया थोड़ा पीछे जी। ते खैर लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया, वो आपस के अंदर उन्होंने धक्का मारा ते एक मुंडा मेरा उनके एक्सपायर हो गया है। ओहो, अच्छा ठीक है। और नाल वो लखनपाल जो वो छोटा है जी, ते उनके दिन हुन केस चल रहा है कोर्ट दा जी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। लड़ाई झगड़ा तो घर के अंदर ही होया है, मैनू समझ नहीं आ रही है कि की करा मैं। जी जी जी। एक बेटा परमात्मा के पास चला गया और एक बेटा जेल में है। मैं आपकी स्थिति समझ रहा हूँ बेटा। जी जी जी। तो बेटा आप अपनी जन्मतिथि बताएं। मेरे को तो नहीं है जी जन्म तिथि अपनी। कोई बात नहीं बेटा, आप अपने पिता का नाम बताएं। मेरे पिता का नाम है जी लाल सिंह। लाल सिंह। अपनी माता का नाम बताओ बेटा। अमृता, अमृता देवी। अमृता देवी। बेटा आपका जन्म स्थान बताएं। मेरा पंजाब से है जी, लुधियाना। पंजाब लुधियाना। बेटा 3 बार जय महाकाल, जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हर महादेव। बेटा एक बात समझ लो, ये आपके प्रारब्ध कर्म है कि संतान होते हुए भी संतान सुख से आप वंचित हो गए। अब एक स्थिति, आपके भाग्य की स्थिति क्या है कि आपके भाग्य में संतान से सुख नहीं मिलता। ये आपके भाग्य की स्थिति कि संतान से सुख नहीं मिलता। जब ये दोनों बेटे आपके पास थे तब भी आपके जीवन में संतान से विवाद था, मतलब उनका आपस में तो विरोध था ही, आपसे भी दोनों पुत्रों का विरोध था कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी। वो एक्चुअली मेरी सुनते ही नहीं कदे भी। बेटा मेरी बात समझो, जीवन में आपने जो कर्म किए, एक तो मांस मच्छी का त्याग कर दो, ठीक है। दूसरा, आपके घर में जो आपका घर है इस समय, जो पीछे का कमरा है बिल्कुल अंधकार का कमरा है, मतलब पूर्व दिशा का कमरा है, वो पीछे है और अंधकार है वहां, ठीक है। वहां कोई ऐसा व्यवस्था करो कि उस कमरे में हमेशा रोशनी रहे, ठीक है। और संतान सुख के लिए मैं आपको एक रत्न बता रहा हूं, आपको धारण करना है पुखराज, और एक रत्न धारण करना है माणिक्य। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में और माणिक्य रिंग फिंगर में, तांबे में, ठीक है। इन 2 रत्नों को धारण करें। और एक आपको नित्य मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप क्या है? सूर्य मंत्र, ओम हारम हरिम हरुम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप नित्य प्रति करते रहें। बेटा आपका जो बेटा जेल में है वो जल्द रिहा हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी ये मानती है कि इंटेंशनली उसकी कोशिश ये नहीं थी कि वो मर जाए, वो धक्का लगा, हाँ कुछ समय उसे सजा जरूर होगी, लेकिन वो शीघ्र रिहा हो जाएगा, ठीक है। इन कार्यों को करें। आपकी जो एक संतान है वो आपके लिए लायक होगी, सुखद होगी, ऐसी मेरा आशीर्वाद भी है, और आपके कर्मों की स्थिति में भी बदलाव होगा, यही कार्य होगा। हरि
हम बात कर रहे थे सूर्य के बारे में। तो कुंडली में सूर्य का स्थान क्या है? लगन, प्रमुख ग्रह, प्रथम घर कुंडली का लगन, और वही घर सूर्य का। कुंडली में दूसरा विशेष महत्वपूर्ण स्थान क्या है? भाग्य स्थान, अर्थात नवम भाव, वह स्थान भी सूर्य का ही माना गया। तृतीय और महत्वपूर्ण स्थान क्या है कुंडली में? कर्म स्थान, कि आप जीवन में क्या कर्म करेंगे, क्या आपकी आजीविका होगी, और किस कुल में आपके पिता कैसे होंगे और किस कुल में आपका जन्म होगा, यह पता लगेगा दशम भाव से। और दशम भाव भी सूर्य दशम भाव के स्वामी, ठीक है। तो ये सूर्य की विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सूर्य जहां भी बैठते हैं, इसके अलावा सूर्य जहां भी बैठते हैं वो उनका अपना घर नहीं होता। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, एक ही राशि के स्वामी है। आप एक बात समझ लें, सूर्य और चंद्रमा ज्योतिष में एक एक राशि के स्वामी है और बाकी सभी ग्रह दो दो राशियों के स्वामी। तो सिंह राशि सूर्य की स्वयं राशि है, उसमें मेष राशि अर्थात एक अंक वाली राशि सूर्य की उच्च राशि है, और तुला राशि अर्थात 7 अंक वाली राशि तुला राशि यह सूर्य की नीच राशि है। तो एक अंक की राशि मेष राशि में 1 डिग्री से 20 डिग्री तक अंशों तक सूर्य परम उच्च के माने जाते हैं, और 0 से 20 डिग्री तक अंशों तक तुला राशि में सूर्य नीच राशि में माने जाते हैं, ठीक है। इस पर आगे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो जी जी गुरु जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, आशीर्वाद बेटा। जी गुरु जी, मैं महेंद्रगढ़ राजस्थान से बात कर रहा हूँ, चंद्र कुमार। जी जी बोलो बेटा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1988। 4 नवंबर 1988। जी, सुबह का जन्म है गुरु जी 10 बजे का, महेंद्रगढ़ राजस्थान का। महेंद्रगढ़ राजस्थान में नहीं बेटा, हरियाणा में है महेंद्रगढ़। ये गांव पड़ता है गुरु जी। अच्छा, जिला क्या पड़ता है? जी हनुमानगढ़ गुरु जी। हनुमानगढ़, जी ठीक। जी जी। देखो बेटा, आपकी 9 लगन की कुंडली है, आप समस्या बताएं, क्या समस्या है, कैसे फोन किया आपने? जी मैं बहुत परेशान हूँ, 8-10 साल से मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है। जी जी। और जमीन जायदाद को लेकर चल रहा है गुरु जी, जिसमें मुझे फंसाया गया और यहाँ तक कि अब जेल तक की नौबत आ चुकी है। और कोर्ट केस के चक्कर में मैं वकीलों को लाखों रुपए का कर्ज दे चुका हूँ गुरु जी, बहुत परेशान हो गया, कर्जे में भी आ चुका हूँ। देखो बेटा, आपकी जो कुंडली है 9 लगन की कुंडली है, और शनि लगन में है, केतु सिंह राशि का 9वें भाव में, अर्थात केतु अपनी नीच राशि का आपके भाग्य स्थान में है, ठीक है। और चंद्रमा के साथ है सूर्य तुला का, यानी कि सूर्य नीच राशि का, जो ब्रह्मांड का और आपके भाग्य का नायक ग्रह है वो तुला राशि में नीच राशि में है, और शुक्र कर्म स्थान में नीच राशि का। बेटा एक बात समझ लो, ये आपके प्रारब्ध जन्म के कर्म है कि आप पैसा भी खराब कर रहे हैं और गृहस्थ सुख भी नहीं भोग पा रहे हैं। कारण क्या कि आपके पुनर्जन्म के कर्मानुसार और इस जन्म की सोच और कर्म अनुसार आपको फल मिल रहा है, और कुंडली आपके पुनर्जन्म के कर्मानुसार जन्म के समय तय हो गई थी। शुक्र आपकी कुंडली में नीच राशि का है, सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि का है। बेटा ये जो स्थितियां हैं आपके जीवन में, ना तो धन का ही सुख बनता है, ना पत्नी का गृहस्थ सुख बनता है। अब आप क्या करें इसके लिए कि वो बन जाए? तो बेटा सबसे पहले सूर्य नीच राशि का है, तो अपने पिता का नित्य प्रति आशीर्वाद लेना आरंभ कर दें। अगर पिता नहीं है तो कोई गुरु या परिवार के बड़े जो आप पिता तुल्य हैं, उन्हें पिता मान करके नित्य प्रति आशीर्वाद लेना आरंभ कर दें, और नित्य सूर्य मंत्र का प्रातः काल की वेला में जाप शुरू कर दें। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः, पहला कार्य आपके लिए। द्वितीय कार्य, सायकाल में शुक्र मंत्र का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तृतीय कार्य, आपको 6 मुखी के 2 रुद्राक्ष दाने गले में सफेद रंग के धागे में धारण करने हैं, और रात्रि में सोने से पूर्व आपको केतु मंत्र का जाप करना है, ओम केम केतु नमः, क्योंकि भाग्य स्थान पे केतु नीच राशि का बैठा है। बेटा इन स्थितियों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको एक विशेष रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है पन्ना। पन्ना सीधे हाथ की छोटी उंगली में चांदी में आप धारण कर लें बुधवार के दिन। इन कार्यों के चलते अगर आपने ये कर लिया तो ये जो आप तलाक लेना चाह रहे हैं, जो केस चल रहे हैं, फंसे हुए हैं, ये तो हल होगा ही होगा। जीवन में कुछ सुख की और आनंद की स्थितियां खड़ी हो जाएंगी, जीवन आनंद से और सुलभता से बीतेगा। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर कृपा करेंगे। हरिओम। हम बात कर रहे थे
सूर्य के बारे में कि सूर्य नारायण भगवान है। दरअसल शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सूर्य और चंद्र भगवान नारायण के नेत्र हैं। सूर्य और चंद्र भगवान नारायण के नेत्र हैं, ठीक है, और वो सत्य है। इन्हीं दो नायक ग्रहों से ब्रह्मांड सृष्टि का संचालन हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य से देखते हैं तो सूर्य क्या है? सूर्य ऊपर आकाश में एक पिंड ग्रह है और हाइड्रोजन गैस का पिंड है जिसमें लगातार आग चली रही है, हाइड्रोजन गैस का पिंड है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका तापमान लगभग 1,00,000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान आंका गया है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। 1,00,000 डिग्री सेल्सियस, कितना तेज, किसी भी दुनिया की वस्तु को पिघालने में सक्षम है, ठीक है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील इसकी दूरी है। 9 करोड़ 30 लाख मील, अर्थात अगर इसे किलोमीटर में नापा जाए तो लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य नारायण हमसे, ठीक है। हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा, मैं हरीश बात कर रहा हूँ, सोलापुर महाराष्ट्र से। हाँ हरीश जी बोलिए। गुरुजी, मेरी जन्म तारीख 16/12/1973 है। 16/12/1973 है, ठीक है। रात्रि 8 बजे रात्रि 8 बजे का जन्म है बेटा, ठीक है। सोलापुर महाराष्ट्र। सोलापुर महाराष्ट्र, ठीक है। परेशानी गुरुजी, काफी समय से स्वास्थ्य खराब है जी, ठीक है, और काफी दवाई भी मैंने ले ली, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बीच बीच में बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। जी 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 बेटा, आपकी जो कुंडली है वो 3 लगन से कुंडली का आरंभ हो रहा है, अर्थात मिथुन लगन की कुंडली है। शनि केतु आपके लगन में है, गुरु मकर राशि का अष्टम में, यानी कि गुरु नीच राशि में अष्टम भाव में शुक्र के साथ। बेटा स्वास्थ्य आपका प्रभावित है, कारण क्या है कि गुरु ग्रह की महादशा भी चल रही है, गुरु आपका नीच का है। आपकी भाग्य की स्थिति क्या है कि आपके जीवन में सदैव स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बहुत रही हैं और स्वास्थ्य पर पैसा भी बहुत जीवन में खर्च हुआ है, हुआ कि नहीं? नहीं करे आप बेटा, आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां ये ना रहें, आपके लिए कुछ समाधान बता रहा हूं, विशेष अचूक उपाय। मेरा आप सबसे, जितने दर्शक देख रहे हैं, आप सबसे एक विशेष लगाव है। मुझे लगता है कि मैं आपके सभी दुखों को अगर मैं हर सकता हूं तो हर लूं, अन्यथा ऐसा समाधान जरूर दे दूं कि आपके दुखों का निवारण, मूल नाश होता है ना। तो आपके लिए बेटा एक समाधान बता रहा हूं, आपको नित्य प्रति आपकी कुंडली के अनुसार गुरु मंत्र का जाप करना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सा गुरुवे नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको हर गुरुवार सायंकाल की वेला में 7 साबुत हल्दी, 7 पीस साबुत हल्दी के आपको बहते जल में प्रवाहित करने, ठीक है, हर गुरुवार सायंकाल की वेला में। एक बेटा आपको रतन धारण करना है, विशेष रतन जो आप डालें वो डालें आप नीलम आप सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार सायंकाल की वेला में धारण कर लें। नीलम आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी है, लेकिन नीलम असली हो और उसे टेस्ट करके धारण करें। मिलेगा मुझे बेटा, क्या कहा आपने? ये रतन जो आपने गुरुजी बताया, कैसे मिलेगा मुझे? बेटा इसके 2 तरीके हैं। एक तो आपके बाजार में कोई भी अच्छा ज्वेलर जो आपका विश्वास पात्र हो उससे आप परचेज कर लें, ले सकते हैं, एक तो ये। द्वितीय, आप हमारे संस्थान से, साईं वैदिक सेवा संस्थान से भी कोई भी सच्चे रतन सिद्ध किए हुए आप भौतिक मूल्य देकर के हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लैब टेस्टेड विद लैब सर्टिफिकेट के साथ आपके घर तक पहुंचते हैं। बिल्कुल गुरुजी, मैं आपकी अर्ज से मंगाऊंगा, क्योंकि मुझे आप पर बहुत भरोसा है गुरुजी। बेटा आप हमारे आश्रम से मंगाएं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप हमारे सहयोगी से संपर्क करें, ठीक है। नीलम हम आपको धारण कराएंगे, लेकिन उससे पूर्व हम आपसे कुछ बातें करेंगे कि नीलम आपको सूट करेगा कि नहीं, क्योंकि नीलम 100 में से 80% लोगों को सूट ही नहीं करता, ठीक है, और उनमें से 10% लोगों को असली नहीं मिलता, और जिन लोगों को असली मिलता है वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, ठीक है। तो नीलम
देने से पूर्व आपसे बात करेंगे, एक टेस्ट करेंगे कि नीलम आपको सूट करता है कि नहीं, फिर आपको नीलम धारण कराएंगे। हरिओम। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर कृपा करेंगे, आपका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक होगा। हम बात कर रहे थे सूर्य के बारे में कि सूर्य की दूरी बताई थी मैंने अभी आपको, कितनी बताई थी? लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूरी पर सूर्य नारायण देव स्थित हैं पृथ्वी से। ठीक है, अब प्रचलन भाषा में हम कैसे बात करते हैं? हम सूर्य को गतिमान मानते हैं। कैसे? हम प्रचलन भाषा में कैसे बात करते हैं कि सूर्य उदय हो गया, बोलते हैं ना, सूर्य अस्त हो गया, तो हम तो ये मान रहे हैं कि सूर्य गतिमान है। सूर्य गतिमान नहीं है, सूर्य स्थित है, एक स्थान पर स्थिर है। सूर्य गतिमान है पृथ्वी। दरअसल बोलचाल की भाषा में जैसा आप यूं माने, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कुछ बच्चे शिमला जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बड़े उल्लास से एक बच्चा दूसरे से कहता है क्या शिमला आ गया, तो आप एक बात बताएं कि शिमला आ जाता है कि हम शिमला पहुंच जाते हैं? दरअसल हम शिमला पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बोलचाल की भाषा में यह है कि सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया। दरअसल सूर्य नारायण भगवान स्थित हैं। ठीक है, वो स्थिर ग्रह है और सूर्य की कृपा आप सभी पर बनी रहे, उसके लिए सभी को सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्य के निमित्त करना चाहिए, जिससे सूर्य नारायण भगवान की कृपा बनी रहे। और दूसरा, अपने पिता का आशीर्वाद नित्य प्रति लेते रहें। सूर्य की कैसी भी स्थिति हो आपकी कुंडली में, आपके जीवन में नित्य कल्याण होगा। एक भाग्यशाली दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। जी गुरुजी, मेरा नाम ममता है। जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 7/9/1991। 7/9/1991। समय बताएं बेटा। जी गुरुजी, रात को जन्म हुआ है 2:10 पे। 2:10 रात्रि का। बेटा आपका जन्म स्थान बताएं। जी गुरुजी, मेरा जन्म स्थान जो है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश MP। जी देखो बेटा, आपकी जो कुंडली है 3 लगन की कुंडली है, अर्थात मिथुन लगन की कुंडली है आपकी। ठीक है, तो बुद्धिमान है, भाग्यशाली है। शुक्र आपकी कर्क राशि में है, चंद्र के साथ, मंगल चतुर्थ भाव में और राहु सप्तम में। संतान भाव में तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र कर्क राशि में चंद्र के साथ है। बेटा संतान संबंधी बाधा है कोई? आपको बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं जी, पर कोई संतान नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत जगह से इलाज करवा लिया है गुरुजी। देखो बेटा, आपकी कुंडली में ही है ये स्थिति कि संतान संबंधी बाधा उत्पन्न हो रही है। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र आपकी कुंडली में कर्क राशि का चंद्रमा के साथ और बहुत कम अंशों पर विराजमान है। तो संतान संबंधी बाधा उत्पन्न हो रही है। और एक कारण यह भी है कि शुक्र की महादशा चल रही है पिछले 5 वर्षों से। तो जब तक शुक्र की महादशा चल रही है और आप शुक्र का समाधान नहीं करेंगे, संतान संबंधी बाधा बनती रहेगी। बेटा आपको समाधान बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपके जीवन में संतान अवश्य है, संतान होगी ही होगी। आपको पहला कार्य क्या करना कि शुक्र के लिए आपको एक रत्न डालना, जिसे कहा जाता है जरकन। आप जरकन धारण करें, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चांदी में, शुक्रवार के दिन पहला कार्य। द्वितीय कार्य आपको क्या करना है कि संतान गोपाल स्तोत्र का नित्य पाठ करना है। और कामधेनु गाय अष्ट धातु की अगर आपको कहीं से मिल जाती है या हमारे संस्थान से भी आप प्राप्त कर सकती हैं, कामधेनु गाय की आपको नित्य उपासना करनी है। कामधेनु गाय को तिलक करें और भगवान कृष्ण का मंत्र जाप करें। क्या मंत्र है? श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप नित्य करें। आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है सोमवार के दिन। और अंतिम कार्य कि आपको किसी गाय की सेवा का भार लेना होगा कि नित्य उस गाय को आप नहलाएं, एक समय का चारा डालें या दोनों समय का चारा डालें, लेकिन उसके लिए करती रहें। आपके भाग्य में संतान है। आज इतनी ही बातों के साथ मेरी इतनी ही सेवा आप स्वीकार करें। हरिओम। नीलाम भुजशाम मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम।